बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और वह भी अविवाहित है। उसने कहा कि पिछले दिन जो लड़की उसके कमरे में थी वह बस उसकी मॉडल थी और अगर मौका मिला तो वह लेखिका की मुफ्त में फोटो शूट कर सकता है। दोनों की हंसी मजाक में 2 घंटे बीत गए और तभी ताला खोलने वाला मिस्त्री आ गया। लेखिका के आसपास न होने का फायदा उठाकर फोटोग्राफर ने उसकी चाबी की नकल बना ली, लेकिन इस बात से अनजान लड़की पड़ोसी की ओर खींचती चली गई। उसने पड़ोसी को चोरी छिपे देखने की अपनी भावनाओं को अपने उपन्यास में लिख डाला और उसके साथ बातचीत से उसे लेखन की नई प्रेरणा मिली। कुछ ही दिनों में उसने अपना उपन्यास आधा से ज्यादा लिख डाला और ऑनलाइन उसे काफी प्रशंसक मिले। उसके प्रकाशक ने भी उसे तेजी से लिखने के लिए कहा। प्रशंसक आगे की कहानी जानना चाहते थे और अगर वह तेजी से लिखती तो प्रकाशक उसकी पारिश्रमिक दोगुना करने को तैयार था। यह सुनकर लेखिका बहुत खुश हुई। अपने उपन्यास को और रोमांचक बनाने के लिए घर लौटते समय पड़ोसी के दरवाजे के पास से गुजरते हुए उसके मन में एक दबी हुई इच्छा जागी। अपने लेखन और अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा सोचने के बाद उसने पड़ोसी का दरवाजा खटखटा दिया। रात के अंधेरे में अकेले एक कमरे में दोनों एक दूसरे के इरादों को समझ रहे थे। जुनून के पलों के बाद लड़की ने पड़ोसी को हल्का सा चूमा और चली गई, लेकिन जाते ही पड़ोसी की आंख खुल गई और उसकी नजरों से साफ लग रहा था कि उसके लड़की के पास आने के पीछे कोई गहरा राज था। अपने पड़ोसी को पाने के लिए महिला ने सामने खड़े होकर अपने कपड़ों के बटन खोलने शुरू कर दिए और शरारत भरी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। आदमी भी पीछे नहीं हटा और उसने अपना स्वेटर उतार दिया। लड़की ने देखा कि वह बात में आ रहा है तो उसने बिना झिझक अपना कोट उतार दिया। अगले ही पल आदमी ने लड़की के दरवाजे पर दस्तक दी और जैसी उम्मीद थी दोनों के बीच आगे बढ़ते हुए रोमांचक हालात बन गए। उसके बाद लेखिका होने के नाते वह जब भी समय निकाल पाती वह पड़ोसी के घर जाकर अपनी रचनात्मकता के लिए प्रेरणा लेती। लेकिन एक दिन जब वह प्रेरणा लेकर लौट रही थी अचानक एक अनहोनी हो गई। पड़ोसी के बिस्तर के नीचे उसे एक डिब्बा मिला जिसमें एक और सुंदर लड़की की तस्वीर थी। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि जब वह दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रही थी पड़ोसी एक कोने में छिपकर उसकी तस्वीरें खींच रहा था। इस बात से बेखबर लड़की जैसे ही घर पहुंची उसे पड़ोसी की ओर से एक डिब्बा मिला। उत्सुकतावश उसने उसे खोला तो देखकर वह सन्न रह गई। उसमें पड़ोसी द्वारा खींची गई उसकी निजी तस्वीरें थी। पड़ोसी का फोन आया तो उसने तुरंत काट दिया। हालांकि वह जानती थी कि वह एक फोटोग्राफर है, लेकिन उसे लगा कि उसने उसकी निजता का उल्लंघन किया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका उसके साथ घुलना मिलना सही था या गलत। दोनों अविवाहित थे और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे थे, लेकिन एक लड़की होने के नाते उसे लगा कि उसने अपना नुकसान किया है। अपने मन के उथल पुथल के बाद लेखिका ने पड़ोसी के पास आखिरी बार जाने का फैसला किया ताकि विदाई हो सके। अगले दिन उसने अपनी 2 करीबी सहेलियों को अपने और पड़ोसी के रिश्ते के बारे में बताया। लड़की की गर्दन पर निशान देखकर दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह उस पड़ोसी से दूर रहे। आखिरकार लड़की को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, न वह कहाँ का रहने वाला था, न ही उसने कहाँ पढ़ाई की थी। दोस्तों की बात सुनकर लड़की को भी लगा कि वह पड़ोसी सामान्य नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। सब कुछ समझने के बाद लेखिका ने अगले कुछ दिनों में पड़ोसी के फोन आने पर उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया ताकि उससे दूरी बनी रहे। लेकिन 3 दिन बाद ही पड़ोसी ने फिर से उसका दरवाजा खटखटाया। लड़की ने काम का बहाना बनाकर पड़ोसी को मना कर दिया, लेकिन वह जिद करता रहा कि वह उसके साथ चले। आखिरकार मजबूर होकर उसने कहा कि अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो वह मिलने आ जाएगी। इस तरह उसने उसे टाल तो दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह साधारण सा वादा उसके लिए एक बड़े संकट का कारण बनने वाला था। आगे की